एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कवर कर लिया था। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पार्टनरशिप में। कुछ को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी को हम कवर करते जाएंगे ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने देख लिया है। एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है बच्चों, जहाँ पे पार्टनर्स एग्री हो अपने कैपिटल को अनचेंज करने के लिए, उसको फिक्स्ड रखने के लिए, है ना। उसको वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, कांस्टेंट ही रहेगा वो हमेशा। तो इसमें जो भी एडजस्टमेंट होंगे बच्चों, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है, ये सब कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट। वही फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, इसमें हम सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते हैं, एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी एडजस्टमेंट की जाएंगी, है ना। ऑल ट्रांजेक्शन इसमें लिखे जाएंगे, जैसे विड्रॉल्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब लिखा जाएगा। और इसका जो बैलेंस है बच्चों, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, है ना। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है, फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में। तो फिक्स्ड कैपिटल में बच्चों पहले तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल में बच्चों दो अकाउंट बनाए जाते हैं ना। कौन कौन से बनाए जाएंगे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में वहीं पे एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। फिक्स्ड में बच्चों द बैलेंस रिमेन फिक्स्ड, है ना। इसका जो बैलेंस रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा जब तक कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स ना हुई हो। वहीं फ्लक्चुएटिंग में हर साल बैलेंस जो है वो चेंज होता रहेगा। ड्राइंग्स, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम इसमें अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट रहेगा, कैपिटल अकाउंट में ही सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, वहीं फ्लक्चुएटिंग में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये हमने पढ़ लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सटेंशन भी बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और shows how the profit are appropriate और डिस्ट्रीब्यूट, है ना, कि प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, और जो भी एंट्रीज होंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब आएंगे इस अकाउंट में, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब देख लेते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का जब हम यूज करेंगे तो जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बच्चों ये है फॉर्मेट कब का, जब कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो आ जाएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुई है तो वो आ जाएगी कैश या बैंक के नाम से, ठीक है। और अगर कोई विथड्रॉल हुआ है, परमानेंट विथड्रॉल अगर कैपिटल का हुआ है तो क्या, तो वो आ जाएगी, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। वही करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा तो आ जाएगा इस साइड डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, जितना भी होगा, सैलरी, कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का जो शेयर होगा वो इस साइड आएगा, लॉस का जो शेयर होगा वो डेबिट साइड आएगा, है ना। फिर ड्राइंग आ जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगी। फिर जो भी बैलेंस बचेगा, क्रेडिट अगर ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस बचेगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ये था क्या, जब कैपिटल फिक्स्ड है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि सैम और यामिनी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 15 लाख और 10 लाख। दे एग्रीड शेयर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है ना। उनका कैपिटल हो गया 15, 10, शेयर प्रॉफिट होगा 3:2। अब हमको निकालना है क्या, फिक्स्ड से निकालना है और फ्लक्चुएटिंग से, दोनों से ही इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, व्हेन
कैपिटल आर फिक्स्ड। पहला केस हम देख लेते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ हमारी आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, अमाउंट मतलब यहाँ पर आ जाएगा सैम, यहाँ पे आ जाएगी यामिनी, सेम ऐसी डेट पर। मैं यहाँ से हट जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा बैलेंस बीडी। तो ये कौन सा बैलेंस आएगा, जो इनका कैपिटल का है, जैसे 15 लाख और 10। और क्या आ जाएगा, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे और दिया है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख। तो बच्चों बस इतना ही दिया हुआ है, कोई ड्राइंग्स हुई नहीं है ना, जो कैपिटल अकाउंट में आए। तो ये हो गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना आ गया, 18 लाख एंड 12 लाख। अब यही बैलेंस क्या होगा, टू बैलेंस सीडी है ना, यही बैलेंस हो जाएगा कितना, 18 लाख एंड 12 लाख। ये था कैपिटल अकाउंट। अब हम चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट है, ये कैपिटल हमारा चला गया है कैपिटल अकाउंट में। अब क्या क्या बचा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कितना, 5% है ना, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले निकाल लेते हैं सैम का। तो कितना है, 15 लाख इंटू 5%, $75,000 है ना, 1 साल के लिए था ये पूरा। देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया गया है, कब, अक्टूबर 2019 को, है ना। अक्टूबर से मार्च तक का क्या होगा, 3 लाख का निकलेगा, है ना। अब 3 लाख जो एडिशनल कैपिटल था वो 5% लगा, कितने महीने के लिए लगा, 6/12। का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 75,000 प्लस 7,500 ना, 82,500। अब ऐसे ही निकलेगा यामिनी का। तो यामिनी का निकालते हैं, कितना दिया इसका, 10 लाख दिया है, 5% 50,000, 2 लाख फॉर 6 मंथ, है ना, 2 लाख फॉर 6 मंथ, तो 5,000। तो इसका टोटल कितना हो गया, 55,000 हो गया, ठीक है। सैम का निकल गया 82,500 और यामिनी का निकल गया 85,000। तो अब यहाँ हम चलते हैं अपने फॉर्मेट में, यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो सैम का कितना निकला, 82,500 और उसका यामिनी का 55,000, ठीक है। और क्या बोल रहा है, सैलरी भी बोल रहा है पार्टनर्स की। सैलरी कितनी कितनी है, सैलरी दिया हुआ 20,000 और 7,000, 20,000 एंड 7,000। कमीशन भी दिया है, कमीशन किसकी दिया है, 10,000 दिया सैम की। तो बाय कमीशन
10,000 दिया है सैम, और दिया है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट का शेयर दिया है, तो 60,000 और 40,000। तो ये दिया है क्या, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का 60,000 और 40,000। अब इधर साइड चलते हैं, 2 में क्या क्या दिया है, ड्राइंग्स दिया है 30 और 20, 30 और 20, तो 30,000 एंड 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 1800, 1200, 1800 और 1200। बस और कुछ दिया है क्या, देखो हमने एडिशनल कैपिटल लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ से भी हमारा ये सब हो गया है। तो चलो अब कैलकुलेट करो, ये वहाँ इतना आया। अब क्या होगा, टू बैलेंस सीडी इनका, तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना आएगा, ये हो गया करंट अकाउंट जब हमारा क्या है, कैपिटल फिक्स्ड है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा, है ना, तब क्या होगा, बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल इसी में आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, है ना, ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है, लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, और बैलेंस तो सेम वही रहेगा, बस इसमें हम क्या कर दिए, हमारा कैपिटल भी इसी में आ जाएगा, अलग से हम सेपरेट अकाउंट इसके लिए नहीं बनाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा वही है, फॉर्मेट के बेस में हम चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पार्टनर्स बैंक कैपिटल आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना था, 15 लाख और 10 लाख, ठीक है, बाई बैंक कितना था, 3 लाख और 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, 82,500 और 55,000, पार्टनर्स सैलरी 20,000 एंड 7,000, कमीशन 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का 60,000 एंड 40,000, राइट, ये हुआ। इस साइड क्या जाएगा, ड्राइंग्स कितने थे हमारे, 30, 20, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1800 एंड 1200, और कुछ नहीं, है ना, और कुछ है क्या बच्चों इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, हमने ये सब पुट कर लिया है, अपनी वैल्यू, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग, ये सब हमने ले लिया, क्वेश्चन वही था हमारा, तो इतने ही आइटम आएंगे जो हमने कैपिटल में अलग कर दिए।
अब आ जाएगा बैलेंस। तो डिफरेंस हमारा कितना है, 19,40,700 और यामिनी का आया है 12,80,800। तो ये हो गया हमारा क्या, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग की मैथड हम यूज करेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को ये फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझ में आ गया होगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।